हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई सनशाइन। फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने इंग्लिश का जो मैंने वीडियो बनाया था आर्टिकल्स पे, उसको आपने अपना कीमती वक्त निकाल के देखा, इसके लिए मैं आप सभी की आभारी रहूँगी और दिल से धन्यवाद करती हूँ। सो फ्रेंड, आज का जो हमारा सेशन है वो भी आर्टिकल्स पे ही है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ MCQs लाए हैं आर्टिकल्स पे। पहला जो MCQs है वो है दिस डेज ओनली डैश रिच कैन एफर्ड ऑफ द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द कॉस्टली नर्सिंग होम्स एंड हॉस्पिटल। सो ऑप्शंस आर ए है, बी एन है, सी द है, डी नो आर्टिकल्स है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट MCQs का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि द। यहाँ पर क्या आ जाएगा? द रिच आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स रिच की बात की गई है, किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म की बात की है, थिंग्स के बारे में बात की गई है कि ये क्या है, रिच लोगों के लिए ही सिर्फ ये एफर्ट करता है। तो आर्टिकल्स में कोई भी चीज़ अगर हमारे लिए वहाँ पर मेंशन की होगी कि स्पेसिफिक है या फिर कोई भी चीज़ मतलब एक चीज़ होगी, तो वहाँ पर क्या आता है? द का ही इस्तेमाल होगा। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट MCQs पे। नेक्स्ट MCQs यहाँ पर दिया गया है मैंगोस आर सोल्ड बाय डैश डजन्स है। जो आम है वो डजन्स के हिसाब से बेचा जाता है। सो ऑप्शंस आर ए है, बी एन है, सी द है और डी नो आर्टिकल्स है। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द का इस्तेमाल होगा। मैंने इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही बताया कि अगर कोई भी चीज़ स्पेसिफिक होगी तो उसके आगे क्या लगता है? द का यूज़ होगा। नेक्स्ट MCQs में ही आस्क्ड मी टू गो फॉर डैश स्विम, कि उसने मुझे बोला स्विम जाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शंस आर ए है, बी एन है, सी द है और डी नो आर्टिकल है। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि इसका क्या तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी टू गो फॉर अ स्विम। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs पे। शी इज़ टू वीक डैश स्टूडेंट्स टू पास। सो ऑप्शंस आर ए है, बी एन है, सी द है और डी नो आर्टिकल्स है। सो फ्रेंड्स, फोर्थ MCQs में यहाँ पर मेंशन किया गया हुआ टू वीक है, यानी कि ये क्या है? ये एडवर्ब है। अब एक चीज़ अपने माइंड में सेट कर लेना फ्रेंड्स कि अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर एडवर्ब दी गई होगी, ठीक है, तो उसके बाद जो आर्टिकल यूज़ होगा वो होगा ए का। सो फ्रेंड, MCQs फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए है, यानी कि एडवर्ब के बाद हमेशा आर्टिकल ए का ही यूज़ होता है। नेक्स्ट MCQs पे हम चलते हैं। फिफ्थ, डैश मोर वन हैज़ डैश मोर वन, की जिसके पास जितना होता है वो उतना ही मांगने की इच्छा रखता है या फिर चाहत की इच्छा रखता है। सो ऑप्शंस आर ए बी सी डी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो MCQs फिफ्थ में मेंशन किया गया है तो मोर का है, यानी कि कोई भी चीज़ यहाँ पर क्या कंपैरिजन किया जा रहा है यार। ठीक है, तो कंपैरिजन में हम हमेशा क्या द का इस्तेमाल करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द मोर वन हैज़ द मोर वन बॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट MCQs पे हम चलते हैं। डैश मैन इज़ एन इंटेलिजेंट क्रिएचर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा क्रिएचर्स, स्पेलिंग क्रिएचर्स, यानी कि आदमी जो होता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर है। ठीक है, तो ऑप्शंस आर ए है, बी एन है, सी द है, डी नो आर्टिकल्स है। अब फ्रेंड्स, इसको अभी आप ध्यान से समझना कि यहाँ पर क्या है, मैन जो है वो जनरल फॉर्म में दिया गया है, तो इसलिए जो आर्टिकल का इस्तेमाल होगा यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो है डी ऑप्शन, यानी कि नो आर्टिकल होगा। तो नो आर्टिकल, मैन इज़ एन इंटेलिजेंट क्रिएचर। नेक्स्ट पे हम चलते हैं MCQ सेवंथ पे। लेट एस प्ले डैश चेस है। सो ऑप्शंस आर ए एन है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ए एन दो बारी हो गया, इसको हम ठीक कर लेते हैं। सो लेट अस प्ले डैश चेस, ए है, बी एन है, सी द है, डी नो आर्टिकल्स है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा सेवंथ का
नो ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या सॉरी नो आर्टिकल होगा, क्योंकि लेटस प्ले के साथ क्या क्या होता है, नो आर्टिकल का यूज़ होगा। यहाँ पर ना तो ए लगेगा, ना तो एन लगता है, और ना ही दी लगता है। और चेस भी क्या है, जनरल फॉर्म में यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे। द डैश मैन हु इज़ वियरिंग द डैश रेड कोट इज़ माई नेबर, कि वह आदमी जिसने, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, एक बंदे के लिए, यानी कि एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए पर बात हो रही है। वह आदमी जिसने लाल रंग का कोट पहना हुआ है वो मेरा पड़ोसी है। सो ऑप्शंस आर ए एंड दी, बी एंड दी, सी द, ए एंड डी द, या फिर नो आर्टिकल्स। सो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज़ स्पेसिफिक मेंशन की होगी तो वहाँ पर क्या होता है, द का यूज़ होता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा द मैन हु इज़ वियरिंग अ रेड कोट इज़ माई नेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द डैश वर्ल्ड वॉर आई फर्स्ट, यहाँ पर ये फर्स्ट मेंशन है। डैश वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज डैश ग्लोबल वार्मिंग ओरिजिनेटिंग इन यूरोप दैट लास्टेड फ्रॉम 1914 टू 1918 है। सो ऑप्शंस आर ए नो आर्टिकल्स, या फिर ए बी द, ए सी द, या फिर डी नो आर्टिकल, और नो आर्टिकल ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 9th का, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान से इसको समझना कि अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर क्या होगी, रोमन नंबर्स में होगी, तो कोई भी स्टार्टिंग में चीज़ अगर रोमन नंबर से स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पर क्या होता है, नो आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। अगर फ्रेंड यहाँ पर होता फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता, द का यूज़ होता, ठीक है। इस चीज़ को आप माइंड में अपने सेट कर लेना कि जो भी मतलब कि रोमन नंबर्स के फॉर्म में होंगे उसके पहले नो आर्टिकल का यूज़ होगा। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि नो आर्टिकल वर्ल्ड वार फर्स्ट वाज अ ग्लोबल वार्मिंग ओरिजिनेटिंग इन यूरोप दैट लास्टेड फ्रॉम 1914 टू 1918 है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है ही इज़ गोइंग टू डैश हॉस्पिटल टू गिव टिफन टू हिज फादर। सो ऑप्शंस आर ए है, बी एन है, सी द है, डी नो आर्टिकल है। अब यहाँ पर समझिए फ्रेंड्स कि अगर लोग हॉस्पिटल क्यों वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या उनका एक ही काम होता है, प्राइमरी पर्पस के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको अपना चेकअप वगैरह करवाना होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। अगर फ्रेंड्स कोई भी पर्सन हॉस्पिटल जा रहा है स्पेसिफिक चीज़ के लिए, हॉस्पिटल जा रहा है, तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है सी, यानी कि क्या आएगा, ही इज़ गोइंग टू द हॉस्पिटल टू गिव टिफन टू हिज फादर। अगर सिंपल होता कि ही इज़ गोइंग टू डैश हॉस्पिटल फॉर चेकअप, तो यहाँ पर नो आर्टिकल का यूज़ होता, बट यहाँ पर क्या है, वो स्पेशल पर्पस के लिए वहाँ पर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, डैश बैगर कांट बी डैश चूज़र है, कि जो बैगर होते हैं वो चूज़ करके पैसे मतलब कि भीख नहीं मांगते हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस आर ए द, बी द, या फिर सी ए, या फिर डी नो आर्टिकल, या फिर द। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अ बैगर कांट बी अ चूज़र। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। 12th, देयर वॉज डैश एक्सीडेंट नियर डैश हॉस्पिटल दिस मॉर्निंग। अब फ्रेंड्स, इस चीज़ को अब ध्यान से समझिएगा
यहाँ पर तो एक्सीडेंट क्या है, ए से स्टार्ट हो रहा है। सो ये वॉवल्स भी हैं और क्या है, ये साउंड का यूज़ हो रहा है। हमें वॉवल सिर्फ ए ई आई ओ यू भी देखना होता है और साथ में क्या करना होता है, उसका साउंड भी देखना होता है। अगर साउंड ए अ ओ या फिर इसे स्टार्ट होता है तो वो सब क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं। और वहाँ पर ए एन लगता है और इंग्लिश में ई आई ओ यू, ये सब हमें देखना होता है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, एन और द। सो यहाँ पर आ जाएगा देयर वॉज एन एक्सीडेंट नियर द हॉस्पिटल दिस मॉर्निंग की यहाँ पर मतलब कि क्या लिखा हुआ है, हॉस्पिटल से पहले द क्यों लगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक हॉस्पिटल के बाहर ही एक्सीडेंट हुआ सभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन दिया होगा, गिव मी डैश अम्ब्रेला विच यू बॉट यस्टरडे, कि मुझे वो छाता दो जो तुमने कल ख़रीदा था। सो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस हैं ए है, बी एन है, सी द है या फिर डी नो आर्टिकल्स हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा द, क्योंकि यहाँ पर अम्ब्रेले की बात हो रही है, स्पेसिफिक अम्ब्रेला की जिन्होंने कल परचेज़ किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ही ई डैश आई ए एस। फ्रेंड्स, अब इस पॉइंट में जो मैं रूल्स बताने जा रही हूँ उसको आप सब ध्यान से समझिएगा। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर दिया होगा सिंपल ही इज़ डैश आई ए एस है, तो आई एस ये क्या क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, यानी कि किसी पर्सन के क्या है, विशेषता बताई जा रही है कि उसकी पोस्ट है ये एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से पहले नो आर्टिकल का यूज़ होता है। सो फ्रेंड, याद रखिए, मैंने अभी आपको पीछे भी समझाया था कि एडवर्ब के बाद ऑलवेज आर्टिकल ए का यूज़ होता है और एडजेक्टिव से पहले नो आर्टिकल का यूज़ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं, अगर यहाँ पर आई ए एस के साथ अगर ऑफिसर लगा होता तो कौन सा आर्टिकल का यूज़ होता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर ही इज़ डैश आई ए एस ऑफिसर, तो यहाँ पर क्या होता, एन का यूज़ होता, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर लास्ट एमसीक्यूज़ पे। साइंस हैज़ डेवलप्ड मच इन डैश पास्ट 50 ईयर्स है, ठीक है। सो ऑप्शंस आर ए, यहाँ पर आ जाएगा, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर ए आ जाएगा, ए, बी आ जाएगा एन, सी आ जाएगा दी और यहाँ पर डी आ जाएगा नो आर्टिकल। सो फ्रेंड्स, इसको अब ध्यान से आप समझिए कि यहाँ पर दिया गया है कि साइंस ने पिछले 50 सालों में बहुत ही अच्छा विकास किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर कोई भी हमारी चीज़ यहाँ पर क्या फर्स्ट सेकंड यानी कि उसकी फर्स्ट सेकंड टॉप या फिर बॉटम दिया गया होगा या फिर उसके साथ टाइमिंग भी मेंशन किया होगा, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो उसके साथ हमेशा क्या होता है, द का यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साइंस हैज़ डेवलप्ड मच इन द पास्ट 50 ईयर्स है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा एमसीक्यूज़ अच्छा लगा हो या फिर कंटेंट हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।